हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर सीआरपीसी का शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 जो पूर्णतः एग्जीक्यूटिव ज्यूरिडिक्शन के तहत, कार्यपालिक कोर्ट के तहत इसकी कार्यवाही की जाती है, जिसमें कहा गया है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। शांति कायम करने के लिए, शांति भंग न हो इसको मेंटेन करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह पावर है, जब सीआरपीसी में यह पावर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति से अगर शांति भंग होने की संभावना हो, यह सेक्शन ओनली फॉर इन एप्रीहेंशन केसेस के लिए है। एनी ऑफेंस डन होने पर, ऑफेंस अगर कर दिया जाए तो उसके लिए प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। लेकिन जहां कोई एप्रीहेंशन होने की संभावना हो, कहीं उस व्यक्ति से पब्लिक पीस डिस्टर्ब होगा, शांति भंग होगा, तो ऐसे हालात के लिए यह 107 सीआरपीसी में प्रक्रिया दी गई है। यह चैप्टर 8 में लिखा गया कि कीपिंग पीस फॉर गुड बिहेवियर, जहां 106 धारा कहती है कि पीस ऑन कन्विक्शन, किसी व्यक्ति को अगर सेशन जज या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास किसी मुकदमे में कन्विक्शन करते हैं, तो ऐसे हालात में उस व्यक्ति से कहीं कोई शांति भंग होने की संभावना हो तो मैक्सिमम 3 साल के लिए उसको बॉन्ड भरने का भी आदेश दिया जा सकता है। जैसा कि सेक्शन स्पेशली कहता है कि व्हेन ए कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कन्विक्ट पर्सन एनी ऑफ द ऑफेंस for taking security from such person, the court may time to passing sentence on such person। जब वह कोर्ट सेंटेंस पास कर रहा हो, दोष सिद्ध करार कर रहा हो, तो ऐसे हालात में से उस व्यक्ति से यह आशा रखेगा कि 3 साल तक के लिए आपसे बॉन्ड भरने का आदेश क्यों नहीं दिया जाए, और इस हालात में वह 106 सीआरपीसी में उसे बॉन्ड भरवाने का आदेश दिया जाएगा। लेकिन वह स्पेसिफाई कुछ क्लॉज 2 में लिखे गए हैं कि कैसे ऑफेंसेज में यह प्रक्रिया की जाएगी। इसमें कहता है एनी ऑफेंस रेफर इन सेक्शन 1 द ऑफेंस पनिशेबल ऑफ द इंडियन पेनल कोड, ऑफेंस पनिशेबल अंडर 153, 153B और 154। जहां इस धाराओं में वह सजा अगर किया जाता है किसी व्यक्ति को इंडियन पेनल कोड के, तो उसे 3 साल तक के लिए बॉन्ड भरने का आदेश दे सकता है। सेकंड कहता है एनी ऑफेंस कंसिस्ट इंक्लूड्स असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स कमिटिंग मिसचीफ। मिसचीफ करने के लिए क्रिमिनल फोर्स अगर बल प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा, और वैसे हालात में अगर सजा की जाती है, तो उसमें भी उसको 3 साल तक सेशन जज या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास बॉन्ड भरने का आदेश दे सकते हैं। एनी ऑफेंस क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और भी ऑफेंसेज हैं जहां क्रिमिनल इंटिमिडेशन से जुड़े हुए हों, तो ऐसे हालात में भी उनको बॉन्ड भरने का। लेकिन क्लॉज 3 कहता है कि कन्विक्शन के केस में अगर ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाए, तो वह जो बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया है वह वॉइड हो जाएगा, वह निरस्त समझा जाएगा। इस हालात में सेक्शन 106 ऑन कन्विक्शन के पॉइंट पर किसी व्यक्ति को कन्विक्शन, उससे ज्यादा प्रचलित एक सेक्शन है 107 सीआरपीसी, जो आए दिन हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई एप्रीहेंशन, पुलिस को कोई सूचना यह दी जाती है कि अमुक जगह अमुक व्यक्ति से कोई एप्रीहेंशन कायम है जिससे पब्लिक पीस को डिस्टरबेंस हो सकती है, तो ऐसे हालात में 107 सीआरपीसी एक अहम भूमिका रखता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीओ साहब को यह सूचना पुलिस द्वारा दी जाएगी, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। जैसा कि 107 सीआरपीसी कहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड अदर केसेज, जहां 106 में हम लोगों ने देखा कि कन्विक्शन के केसेज में, लेकिन कन्विक्शन से यत्र जहां जनरल हालात में किसी व्यक्ति पब्लिक शांति को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस हालात में कानून कहता है कि व्हेन एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और इंफॉर्मेशन दैट ए पर्सन ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है,
वैसे हालात में शांति भंग कर रहा है, तो यह ओपिनियन होगा पुलिस के इंफॉर्मेशन पर। कोई सूचना अगर दी जाती है तो मे बी मैनर हियर प्रोवाइडेड सच पर्सन टू शो कॉज व्हाई शुड नॉट बी ऑर्डर टू एक्जीक्यूट ए बॉन्ड। और इस तरह की सूचना अगर मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी जाती है तो एट वंस ऐसे हालात में मजिस्ट्रेट यह एम्पावर है कि शांति भंग करने के लिए उसको कार्रवाई प्रारंभ करेगा और इशू शो कॉज करेगा। अमुक जिस व्यक्ति के विरुद्ध वहां विपक्षी बनाया गया है। यहाँ यह एक बात उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रिया में, एग्जीक्यूटिव प्रक्रिया में, कहीं एक्यूज और इन्फॉर्मेंट की बात नहीं होती। जब भी होती तो पिटिशनर या अपोजिट पार्टी कहलाते हैं। चूंकि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया बल्कि एक एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब होने की संभावना बनी रहती है इस हालात में। 107 में आप आए दिन जनरल केसेज में देखते हैं, जब भी कोई इलेक्शन हो या कोई भी व्यवस्था जहां किसी मोहल्ला में, किसी लोकलिटी में किसी बात को लेकर कोई खून खराबा हो गया हो, मारपीट झगड़ा हो गया हो और ऐसे में FIR हुआ हो और दोनों पक्षों के बीच कोई तनाव कायम हो रहा हो, तो ऐसे हालात में इस 107 की प्रक्रिया का पुलिस सहारा लेती है और दोनों पक्षों के विरुद्ध भी 107 की कार्यवाही चल सकती है। यह नहीं कि एक पक्षों के विरुद्ध ही होगा। जहां दोनों पक्षों में तनाव कायम है तो ऐसे हालात में दोनों पक्षों से, और इस प्रक्रिया का मूल तत्व यही है कि इसमें कोर्ट बॉन्ड भरने का आदेश देती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवाते हैं कि अमुक 6 महीना के अंदर मुझसे या कोई भी गलती नहीं होगा, किसी तरह के पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस हालात का बॉन्ड का फॉर्म। लेकिन 107 की प्रक्रिया जनरल हालात में आगे सेक्शन में भी हम बताएंगे कि 6 महीना से ज्यादा वह नहीं चल सकती है। 6 महीना के अत्र जिस दिन से प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा और 6 महीना तक प्रोसीडिंग कार्यवाही चलेगी, उस हालात में उसको 6ठे महीने के बाद उसको खत्म कर दिया जाएगा, वाद को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन केसेज में कानून में यह भी कहा गया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो उसको और भी 6 महीना के लिए बढ़ा सकती है विशेष परिस्थितियों के लिए। यह सरकार को निर्देशित है। सरकार को ये CRPC में यह अधिकार दिया गया कि सिर्फ 6 महीना से ज्यादा भी अगर अर्जेंसी केसेज है तो उस हालात में उसको आगे बढ़ने का आदेश दे सकती है। और इस प्रोसीडिंग में 107 में कहा गया कि सबसे पहले शोकॉज मांगा जाएगा। बिना शोकॉज के, बिना पार्टी को अपीयर हुए, विपक्षी को अपीयर हुए, कोई बॉन्ड भरने की प्रक्रिया से पहले जो पिटीशन या जो कार्यवाही पुलिस के द्वारा भेजी जाएगी या किसी इन पर्सन के द्वारा भेजी जाएगी कि वहां तनाव कायम है, शांति भंग होने की संभावना है, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब हर्ड प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे और प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के बाद 107 की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। और 107 की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही दोनों पक्षों को नोटिस दिया जाएगा कि अमुक तिथि को आप न्यायालय में उपस्थित हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष, नॉट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 108 कहता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसमिनेटिंग सेडिएशन मैटर। जहां राजद्रोह से जुड़ा हुआ मामला हो, राजद्रोह में शांति भंग करने की प्रयास किया जा रहा हो किसी व्यक्ति द्वारा, तो ऐसे हालात में प्रक्रिया 108 के कार्यवाही के तहत चलेगी। 109 में कहा गया सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। कहीं संदेही व्यक्ति हो जो बराबर मोहल्ला में घूम रहा हो और उससे किसी तरह का संदेहास्पद स्थिति कायम कर रखा है, आए दिन कुछ न कुछ गलत तथ्यों पर, गलत आचरण के व्यक्ति घूम रहे हैं, तो ऐसे हालात में 109 में कहा गया कि सस्पेक्टेड पर्सन के विरुद्ध भी 107 की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जहां स्पेसिफिक लिखा गया कि रिसीव इंफॉर्मेशन बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट that within his local jurisdiction taking precaution for cancel of person and there is a reason believe। लेकिन यह बिलीव होने का कारण होना चाहिए, स्पेसिफिक कॉज दर्शाना हुआ। जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा तो पुलिस द्वारा जो आवेदन दिए जाएंगे, पुलिस द्वारा जो कार्यवाही कराने की प्रक्रिया के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लिखा जाएगा,
उसमें रीजन टू बिलीव एक शब्द है, सीआरपीसी में डिफिनीशन चैप्टर में बताया गया कि विश्वास करने का पर्याप्त कारण दर्शाना होगा कि हाँ अमुक व्यक्ति से यह सस्पिशन के बाद 100 शांति भंग हो सकती है, सस्पेक्टेड पर्सन है। लेकिन 109 में कहा गया कि यह सस्पिशियस कंडीशन में किसी व्यक्ति पर कार्यवाही होगी तो यह बॉन्ड भरने की प्रक्रिया नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। गुड बिहेवियर और पीस मेंटेन करने के लिए 1 साल से ज्यादा तक बॉन्ड नहीं भराया जा सकता। जैसा कि 106 में हम लोगों ने देखा कि जहां कन्विक्शन के केसेज में मैक्सिमम 3 साल तक बॉन्ड भराने का आदेश है, तो 109 के केसेज में हम लोग देखेंगे कि 1 साल से ज्यादा तक सस्पेक्टेड पर्सन से बॉन्ड नहीं भराया जा सकता। 107 में देखेंगे कि 6 महीना तक बॉन्ड भरने का आदेश दिया जा सकता है। मे बी नॉट शैल बी। शैल और मे का प्रिजम्पशन सीआरपीसी में अवश्य रूप से जानना होगा, क्योंकि जहां शैल वर्ड होगा तो मजिस्ट्रेट साहब ऐसा करेंगे ही, और अगर मे वर्ड है तो प्रिजम्पशन है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए सीआरपीसी मे और शैल वर्ड पर बहुत ही ध्यान देती है, और जहां भी शैल वर्ड है, प्रिजम्पशन है, तो माना जाएगा कि ऐसा मजिस्ट्रेट करेगा, और अगर मे वर्ड है तो समझा जाएगा कि ऐसा वह नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। 110 सीआरपीसी कहता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। वैसे आद्यतन अपराधी जो बराबर अपराध करने के आदी हो गए हैं, आए दिन जेल से छूटते हैं लेकिन फिर भी अपराधी हो रही है, जिसके संबंध में थाना में बराबर यह सूचना मिल रही है, थाना में आपराधिक रिकॉर्ड बन गए हैं, जिस जुरिडिक्शन में रहते हैं, और थाना में उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है, पर्याप्त क्रिमिनल एंटीसीडेंट की सूचना है, तो ऐसे व्यक्ति को आद्यतन अपराधी कहा जाएगा। और उस आद्यतन अपराधी से भी 110 सीआरपीसी के तहत कानून कहता है वाई इज ए हैबिट ए रॉबरर, हाउस ब्रेकर, थीफ और फॉर्जरर। जो बराबर चीटिंग करता हो, बराबर घर में सेंधमारी का काम करता हो या लूटपाट मचाता हो, वह व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर की श्रेणी में आएगा। बी कहता है रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर बार बार कुछ व्यक्ति ऐसे अपराधी प्रकृति के हैं जिनको चोरी का सामान बेचने की आदत बनी हुई है, जहां तहां से जब भी चोरी का सामान आएगा तो उसी व्यक्ति के पास, जो सम सस्पेक्टेड पर्सन है, उन्हीं के पास रखा जाता है। और पुलिस को ऐसी सूचना अगर प्राप्त होती है कि अमुक व्यक्ति के पास स्टोलन प्रॉपर्टी रखी गई है, तो वह नोन एज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। थर्ड कहता है विचुअल हार्बरस थीव्स एड्स टू द कंसीलमेंट ऑफ डिस्पोजल, और वैसा व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी को रखने में सहायता करता है, मदद करता है। बहुत लोग अपने नहीं जाते, दूसरे के माध्यम से अपने घर में उसको शेल्टर देते हैं, मदद करते हैं, सहायता देते हैं, तो वह भी हैबिचुअल ऑफेंडर की श्रेणी में गिने जाएंगे। 4 कहता है हैबिचुअल कमिट्स अटेम्प्ट टू कमिट और अवेट कमीशन और ऑफेंस, किडनैपिंग, अब्डक्शन, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, मिसचीफ। इट मीन्स कहने का मतलब आईपीसी के मेजर सेक्शंस में बराबर वह एब्डक्शन करने का आदी हो गया हो, किडनैपिंग करने का आदी हो गया हो, बार बार यह कार्यवाही में लिप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टर हैबिचुअल ऑफेंडर्स के रूप में जाना जाएगा। और जिस तरह से थाना में उसके आपराधिक रिकॉर्ड रखे गए हैं, तो उस व्यक्ति से 110 सीआरपीसी में कानून कहता है कि बॉन्ड भरने की प्रक्रिया का आदेश कार्यवाही पुलिस करेगी, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब बॉन्ड भरने का आदेश देंगे, न कि पुलिस। पुलिस वनली प्रोसीडिंग चलाने के लिए अधिकृत है, आवेदन को स्वीकृत करके आवेदन को भेजेगी कि अमुक व्यक्ति के विरुद्ध हैबिचुअल ऑफेंडर्स के रूप में इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। 111 कहता है ऑर्डर हाउ टू मेड, जहां सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर और पीस के बारे में कहा गया 6, 7, 8, 9, 10 4 सेक्शनों में हम लोगों ने देखा। 4 सेक्शनों में हम लोगों ने देखा कि एक जगह जो कन्विक्टेड पर्सन है, दूसरे में है कि जनरल केसेज में कहीं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब होने की संभावना है। धारा 8 में देखा
कि पर्सन डिस्क्रिमिनेटिंग सेडिएशन मैटर, अगर राजद्रोह से जुड़ी हुई बातों को डिस्टर्ब कर रहा है मैटर, राजद्रोह से जुड़ी हुई बातें हैं, और कहीं सस्पेक्टेड 109 में कहा कि कहीं कोई सस्पेक्टेड पर्सन है, उनके द्वारा कोई पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रही है। और 110 में कहा गया हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, बार बार जिनको अद्यतन अपराधी बन गए हैं, उनके विरुद्ध सिक्योरिटी। लेकिन यह 4 धाराओं के बाद कानून कहता है, सीआरपीसी में यह प्रावधान दिया गया कि 111 में कहा ऑर्डर टू बी मेड, जहां पहले कहता है कि 108, 106, 7, 8, 9, 10 की कार्यवाही करने हेतु अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आवेदन मिलते हैं तो उस आवेदन के आधार पर वह बॉन्ड भरने के लिए आदेश कर सकता है। नंबर, कैरेक्टर, क्लास, सिक्योरिटीज, यह सब निर्दिष्ट करना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम होगा। नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स। बराबर रेगुलर इसी तरह से अध्ययन अध्यापन में आप जुटे रहिए और अपने सीआरपीसी का अवलोकन जरूर कीजिए। हम सभी इसके जो लॉ कॉलेज के टीचर और प्रशासन मिलकर आप लोगों को बखूबी घर बैठे शिक्षा देने के लिए प्रयासरत हैं। लॉ की सभी क्लासेज, सभी कोर्सेज को आपको मैं कंप्लीट करके दूंगा, खास करके जहां मेरा सीआरपीसी की बात है, 3rd पार्ट में एलएलबी फाइनल ईयर के लिए, तो पूरी सीआरपीसी की प्रक्रिया को आगे पढ़ा भी चुका था, लेकिन फिर भी से समय हमारे पास पर्याप्त है। मैं इसको पूरा दोहरा कर आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा और थोड़ी मदद आपकी आवश्यक चाहिए। बिना आपके मदद से हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यू गो थ्रू योर बुक्स। थैंक्स।